आज हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं सोल्जर डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट के साथ, जहाँ पे पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि अग्निवीर जो ये वैकेंसी है अग्निपथ की, जहाँ पे हमारे ये जो कैडेट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं सोल्जर डिफेंस एकेडमी के, यहाँ पे ये सभी सिपाही के लिए, अधिकारी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं लगातार, और ये इनका सपना है कहीं न कहीं फ़ौज में वर्दी लेना। तो आज जो ये वैकेंसी आई है अग्निवीर की, इसमें पूरे देश में अलग अलग जगहों पे, हर जगहों पे तहलका मचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसके पक्ष में हैं, बहुत सारे बच्चे इसके विपक्ष में हैं। तो आइए सोल्जर डिफेंस एकेडमी में आज हम लोग इन बच्चों से जानते हैं कि आखिर इनके मन में ये किस तरीके से अग्निवीर वैकेंसी जो आपके बीच में आ रही है, जो कि TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी का एक पार्ट था। पहले टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू आने वाली थी, बट अब ये इसका नाम दिया गया कि अग्निपथ, जहाँ पे ये जो सोल्जर्स होंगे इनको अग्निवीर के रूप में चुना जाएगा। तो जहाँ पे सरकार ने कहा कि ये ड्यूटी मात्र 4 साल का सर्विस पीरियड होगा। तो इसके बारे में मैं पहले एक एक करके स्टूडेंट से राय लेना चाहूँगा कि क्या आपका राय है इसके बारे में। यस सर, ये तो सरासर गलत बात है सर। कोई सर मतलब बंदा अगर तैयारी करता है उसके पहले NCC 3 साल की होती है जी, NCC मिनिमम 3 साल की होती है, उसके बाद सर 4 साल की ड्यूटी हो, ये तो गलत बात है। अच्छा, आपके हिसाब से ये गलत बात है क्योंकि आपका 3 साल आपका NCC का हो गया, प्लस इसके बाद अच्छा टाइम की सर्विस पीरियड, अगर मैं एज की बात करूं तो एज मात्र 17.5 से लेकर के 21 साल के लड़कों को ही इसके लिए एलिजिबल माना गया है। पहला चीज़, उम्र में से कोई छूट वगैरह नहीं दिया गया है, एज में कोई छूट वगैरह नहीं दिया गया है। तो आप क्या चाहते हो कि अभी इसमें अगर क्या क्या और रेक्टिफिकेशन कर दिया जाए, क्या और चेंजेस कर दिया जाए? या तो इसमें ये 4 साल से बढ़ा कर कुछ और, क्योंकि ड्यूटी जो वो बढ़ा दिया जाए, या तो इसकी एज भी बढ़ा दिया जाए, या तो एज बढ़ाई जाए या तो ड्यूटी का पीरियड बढ़ाया जाए। यस सर, पहला चीज। दोनों क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव कुमार जी, कहाँ से आप? बिहार से। बिहार में किस जगह से? बिहार बांका डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बांका डिस्ट्रिक्ट से। आज प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा आवाज़ें अगर इस मुद्दे को लेकर के उठी हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो आपका सिवान हो, चाहे वो पटना हो, हर जगह इस वैकेंसी को लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो मैं पहले इन बच्चों से जानना चाहूँगा कि इनके मन में क्या, ये सरकार से क्या अपनी मांग रखना चाहते हैं और किस प्रकार से चेंजेस चाहते हैं। तो आपका क्या नाम है? ऋषभ गुप्ता। ऋषभ गुप्ता जी। ऋषभ जी, कहाँ से हैं आप? हम हरदोई से। हरदोई से हैं। ऋषभ जी, अभी जो ये वैकेंसी आई है अग्निवीर, तो आप आने वाले समय में अग्निवीर के लिए इसको किस तरीके से आप देखते हैं? सर, ये तो 4 साल के लिए हमें नौकरी करनी है, उसके बाद तो घर में बैठे रहेंगे, वो सरकार पैसे डाल देगी इसी खाते में। तो यहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पेंशन भी नहीं मिल रही है। इसमें ऐसा नहीं कि 4 साल की ड्यूटी करने के बाद आपको पेंशन मिलना है, पेंशन नहीं मिलने वाली है। ये 4 साल की ड्यूटी के बाद यहाँ लगभग 46,000 वैकेंसी है। 46,000 वैकेंसी में ये मान के चलिए कि 25% लोगों को क्या किया जाएगा, आगे के लिए प्रमोट किया जाएगा। बाकी जो 80% या 75% जो लोग बचेंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के बच्चों में आंदोलन है। तो बहुत सारी बातें हर जगहों से उठ रही थी। तो ये बच्चे, आप लोग भी सेना में अपना जाने का अपने बारे में अपने विचार कर लिया है, आपका भी देश सेवा करने का एक जज्बा था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इतनी दूर से आप लोग चल करके यहाँ पे आए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में अभी क्या क्या बातें चल रही हैं, मैं आप जानना चाहूँगा। इधर और कोई कैंडिडेट कुछ बताना चाह रहा है? अच्छा, ये गर्ल्स भी हैं हमारे बीच में, बताइए। सर, मेरा नाम अंशिका राय है और मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैं ये जो वैकेंसी आई है मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि जब हम लोग 12th पास आउट होते हैं और आगे की प्रिपरेशन करते हैं या किसी जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए अपने माँ बाप से पैसा लेते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये जॉब में जब हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोग का सिलेक्शन होगा तो उसमें जो सैलरी मिलेगी उसमें से खुद का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे माँ बाप से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, और थोड़ी बहुत अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और जो PF भी मिलेगा तो उससे मतलब जो 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद में आगे की मतलब जॉब के लिए कोई भी प्रिपरेशन करना होगा तो अप्लाई कर सकते हैं 4 साल के बाद। और जो PF मिलेगा तो उससे अगर साइड बिजनेस भी करना चाहे तो कर सकते हैं, जो फंड मिलेगा। तो यानी कि अंशिका जी देख रहे हैं कि अगर हम इस 4 साल की ड्यूटी पीरियड में हम जा रहे हैं तो वहाँ पहली बात तो सैलरी इनको मिल रही है, प्लस साथ ही साथ वो अपने आप को फिट एंड फाइन भी मेंटेन कर रही है। वो सेना की तैयारियों से भी, सेना जिस तरीके से आप लोगों को तैयार करती है उस तैयारी की चीज़ों से गुजर रही हैं। 4 साल की देश सेवा करने के बाद अगर वो वापस भी आ रहे हैं तो लगभग 11.5 लाख या 12 लाख रुपए लगभग आपको वहाँ से फाइनल अमाउंट भी लास्ट में मिल रहा है, जिसके माध्यम से अगर आप खुद का व्यवसाय भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो पर बच्चों का ये है कि क्या हम देश सेवा कोई पैसा कमाने के लिए हम तो नहीं जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो है कि भाई
मरणोपरांत सेवा देश की करते रहना है। हम 4 साल के लिए देश सेवा के लिए तो थोड़ी जा रहे हैं, हम तो भाई जीवन पर्यंत फौजी जो बनता है वो जीवन पर्यंत के लिए फौजी बनता है। वो ये नहीं देखता कि हम 4 साल बाद आकर के हम रिटायरमेंट ले लेंगे, 10 साल बाद हम रिटायरमेंट ले लेंगे और घर आकर के वापस फिर अपनी घर पे रहेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। तो देश सेवा एक अलग चीज है। बच्चों का कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि देश सेवा एक अलग चीज है और रोजगार व्यवसाय करना एक अलग चीज है। हम लोग देश सेवा के लिए जा रहे हैं, वहां पे पैसे कमाने के जज्बे से हम लोग वहां पे सेना को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। अगर सरकार ये चाह रही है, अगर पक्ष ये लोग रख रहे हैं कि अगर 11.5 लाख 12 लाख रुपए पा करके अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो अगर व्यवसाय ही करना हो तो व्यवसाय हम शुरू से कर सकते हैं। क्यों हम तैयारी करें और क्यों हम इस तरीके से काम करें, हम लगातार अभी से अपना पैसे कमाने के बाद अपनी दुकान डालें, अपना व्यवसाय करें। ये तमाम प्रकार की बातें बच्चों के बीच से आ रही हैं, जो कि बच्चे अपना अपना ओवरव्यू रहे। अंशिका जी इसके पक्ष में है, बाकी और आप लोगों का क्या राय है? बिल्कुल प्लस मिल रहा है। अभी तो वैकेंसी जो अलग से करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए तो है ना, ये तो नया नियम लागू। अभी 12 पास आउट के बाद यहाँ पर हम लोग आए हैं तो घर से पैसा मिल रहा है ना, लेकिन वहाँ पे तो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो देश सेवा भी करेंगे, अनुशासन भी सीखेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा जी। उसके बाद तो बिल्कुल देखिए अंशिका जी इसके पक्ष में है बिल्कुल। और आपको मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें और भी क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए मान के चलिए कि 46,000 वैकेंसी, इसको आप लोग ना देखें, इसको आप लोग मात्र 11,500 वैकेंसी देखें। क्योंकि 11,500 वैकेंसी यानी कि जो 75% लोग वहां से वापस आ रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, बट 25% यानी 11,500 वैकेंसी तो आपके पास क्लियर है। आप उसको जो 75% हटाए जा रहे हैं उसको आप क्यों देख रहे हैं? आप ये देखिए कि 25% जो लोगों को एक्सेप्ट हर साल कर रहे हैं वो भी तो आपका प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, अधिकारी पद की जो भी वैकेंसियाँ आती थी, जैसे ही चाहे वो एनडीए रहा हो, चाहे एफकैट हो, चाहे आपका सीडीएस रहा हो, आप इन के थ्रू जहां भी जा रहे थे, जैसे जो प्रोसीजर होता था रिटेन का वो सेम प्रोसीजर होगा, जो प्रोसीजर होता था एसएसबी का वो सेम होगा। बस थोड़ा सा इसमें क्या है कि ये जो आपका अग्निवीर का वैकेंसी आया हुआ है, ये आपके आने वाले समय में जो सरकार ने घोषणा की है कि इसमें क्या है कि आपका लगभग 46,000 वैकेंसी वहाँ पे आएगी, जहाँ पे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। और उन्होंने कहा भी है कि जो लोग वाकई में इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आगे 25% लोगों को क्या करेंगे, आगे प्रमोट कर देंगे। तो प्रोसीजर लगभग सेम पुराना ही है। और जहां तक आशा पूरा वही है कि जिस प्रकार से आप लोग इसके पहले नॉन टेक्निकल के लिए आप लोग जाते थे, XY के थ्रू जाते थे या MR के थ्रू जाते थे या बाकी वैकेंसी के थ्रू आप लोग जैसे ही नॉन टेक्निकल के लिए जाते थे, तो प्रोसीजर जैसे रिटेन का होता था, फिजिकल का होता था, बाकी चीज़ों का होता था, प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा और उसी तरीके से ही आप लोग की एंट्री होगी वहाँ पे। बट स्थिति वही है कि यहाँ पे ऐसे भी युवा भी कम से कम आना चाहेंगे जो कुछ समय के लिए ही किस देश की सेवा करना चाहते हैं या कुछ समय के लिए फौज की चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वहाँ के अनुशासन को देखना चाहते हैं। तो उस पर्पज से अगर आप देखेंगे तो ये अग्निवीर आपका जो ये वैकेंसी आया है, वाकई में ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक हित में भी है। क्योंकि जो अधिकारी पद की बात कर रहे हैं वो अधिकारी पद का जो रवैया था, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर था वो सेम वही है। बट पहले जो वैकेंसियां कम आती थी, अब 46,000 वैकेंसी आपके बीच में हर साल वहां से आपके बीच में आएगी, जिसके लिए आप लोग अप्लाई करेंगे और लगातार अभी से अपने आप को फिट एंड फाइनल आप करेंगे। हाँ, बात ये करते हैं कि लोगों का कहना यह है कि अगर इसकी सर्विस पीरियड को 4 साल से बढ़ाकर अगर 5 साल कम से कम कर दिया जाए, तो कम से कम जो बच्चा 12वीं के बाद जा रहा है या 10वीं के बाद जा रहा है, तो कम से कम उसको एक ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट भी प्रोवाइड की जाए वहाँ से। जैसे 10th के बाद बच्चे अगर वहाँ जो जा रहे हैं तो उनको 12th की मार्कशीट प्रोवाइड हो रही है। तो अगर वो कम से कम ये सर्विस पीरियड अगर 5 साल का हो जाए तो इसमें कम से कम एटलीस्ट बच्चे को एज ए ग्रेजुएट की डिग्री कम से कम उनको प्रोवाइड हो जाए, जिससे कि अगर जब वो 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जब वो वहाँ से निकल रहे हैं तो कम से कम वो ग्रेजुएट होंगे। तो किसी MNC कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल या किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर वो जाएंगे तो कम से कम एज ए ग्रेजुएट जाएंगे, तो वहाँ पर जाहिर सी बात उनकी सैलरी पैकेज, उनका सारा सिस्टम अच्छा रहेगा। क्योंकि 12वीं के बाद अगर वो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता, भले सरकार कह रही है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर के उनको नौकरी देने में पूरा प्रयास करेगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली इसको आप देखिए तो 12वीं के बाद आप सेना की ट्रेनिंग लेकर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर के आप करेंगे क्या? आपके पास ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी है कि जो कि आप जाकर के उस मल्टीनेशनल कंपनी में आप सेवा अपनी देंगे? तो ये एक फैक्ट है कि जहां पे आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कम से कम इसकी पीरियड को
5 साल के लिए किया जाए। और इसका जो टाइम लिमिट है, जैसे पहले था कम से कम 23 साल तक की उम्र के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट होते थे, तो ये जो 21 साल का क्राइटेरिया है वो 21 साल को बढ़ा करके कम से कम 23 साल या 22 साल तक किया जाना चाहिए। और ये जो सर्विस पीरियड है इसको 4 साल से बढ़ा करके कम से कम 5 साल तक अगर कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चे असंतुष्ट रहेंगे, जैसा मेरा मानना। आप लोगों की क्या राय है कि अगर इसको सर्विस पीरियड को बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए और इसकी जो वैकेंसी का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को, यानी आपका जो एज लिमिट है उसको 21 से बढ़ा करके कम से कम 23 या 22 कर दिया जाए, तो इससे क्या आप लोग सहमत हैं? तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर सरकार को इन बच्चों की ही बातें माननी चाहिए कि कम से कम इस सर्विस पीरियड को बढ़ा करके 5 साल तक किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को इंटर के साथ साथ ग्रेजुएशन तक की भी मार्कशीट प्रोवाइड की जाए। इसके साथ ही साथ इनकी एज लिमिट को भी बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोल्जर डिफेंस एकेडमी से मैं रुपेश मौर्य मार्शल आज आप लोगों के बीच इन बच्चों का रिव्यू रख रहा हूँ। आपकी क्या राय है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।